मैडम, आपके पैर कितने अच्छे से रखे गए हैं। सर आपसे बहुत प्यार करते होंगे। जरूर। आपको पता होना चाहिए, मैं बहुत बड़ी दहेज लेकर शेन परिवार में आई थी। क्या वह मुझसे प्यार करने की हिम्मत नहीं करेंगे? तो आप एक अमीर परिवार की बेटी होंगी। क्या तुमने ऐसे ही शिष्टाचार सीखे हैं? क्या तुम मालकिन के पृष्ठभूमि के बारे में ऐसे ही पूछ सकती हो? मैडम, मुझे माफ करना, मैं पूछ नहीं रही थी। मैं बस दिल से ऐसा महसूस कर रही थी। आपकी सूरत और आपका अंदाज किसी भी अभिनेत्री से कम नहीं है। आप निश्चित रूप से एक दिव्य नारी होंगी। ओह, मामी ने जिस व्यक्ति को भेजा है वह सचमुच बहुत अच्छी बातें करता है। धन्यवाद मैडम। ठीक है, अभी तुमने अपना नाम क्या बताया था? मैडम, मेरा नाम लिन शिंग्यू है। लिन शिंग्यो? यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मैडम, आपका टॉनिक तैयार है। दस बजकर 18 मिनट। मैडम, मैं पहले सर के लिए नहाने का पानी बदल देती हूँ। जाओ। जी। एक सफल शिकारी बनने के लिए सबसे पहले एक कमजोर शिकार बनना होगा। सर, आप वापस आ गए। पतिदेव। 30 सेकंड बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। वह आ गए। तुम कौन हो? आप कौन हैं? साहब, मैं नई नौकरानी हूं, लिन शिंग्यू। तुम क्या कर रही हो? मुझे बहकाना चाहती हो? नहीं साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने आपके लिए नहाने का पानी तैयार कर दिया है। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूं। तुम फिर क्या कर रही हो? शेन साहब, मुझे माफ कीजिए। मैं पहली बार यहाँ काम कर रही हूँ। अभी मुझे इतनी आदत नहीं है। कृपया मुझे मत निकालिए। मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। इन पुरुषों को सबसे ज्यादा पसंद एक खूबसूरत, भोली और जरूरत वाली औरत होती है। क्या सोच रही हो? रेड वाइन अंदर लेकर आओ। साहब, आपकी शराब। मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरी मालिश कर दो। साहब, मैं मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। जल्दी करो। साहब, मुझे माफ कीजिए। मैं अभी आपकी मदद करती हूँ।
मदद करने की जरूरत नहीं है। चाट कर साफ करो। चाट लो। आह, मैं नहीं। मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। ठीक है, गिलास उठाओ। लिन शिंग्यू, मालिक, मैडम ने मुझे बुलाया है। मुझे जल्दी जाना होगा। कृपया यह बात मैडम को बिल्कुल मत बताना, नहीं तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें निकाल दूं? कृपया ऐसा मत करो। मालिक, मेरा कोई घर नहीं है। मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। तुम अनाथ हो? पहले नहीं थी, लेकिन किसी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। लिन शिंग्यू, मालिक, मैडम ने फिर बुलाया है। मुझे जल्दी से कपड़े बदलने होंगे। यहीं बदलो, नहीं तो मैं मैडम को बता दूंगा कि तुम मुझे बहका रही हो। मालिक, मेरे पास यहां बदलने के लिए कपड़े नहीं है। अंदर मैडम के कपड़े हैं। मालिक, तो मैं पहले जाती हूँ। रुक जाओ। तुमने मैडम के कपड़े पहने हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। लिन शिंग्यू, तुम कहाँ मर गई थी? आज रात मेरे कमरे में खुद आ जाना। मालकिन, तुम कहाँ मर गई थी? मैं तुम्हें आधे घंटे से ढूंढ रही थी। मैंने गलती से अपने कपड़े गंदे कर लिए थे, इसलिए मैंने दूसरे कपड़े पहन लिए। तुम अभी अभी आई हो? मुझे तुम्हें निकालने पर मजबूर मत करो। मालकिन, मुझे माफ कर दो। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। मालकिन, फल खाइए। जब शिकार सामने आने वाला हो तो शिकारी को अपना जाल बिछा लेना चाहिए। श्री सेन, तुम क्या कर रही हो? मैं केक बना रही हूँ। केक बना रही हो? मुझे तो लगता है तुम चोरी छिपे खा रही हो। मुझे माफ कर दो श्रीमान, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। कल रात तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आई थी? मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मैं नहीं गई। क्या मैं बहुत डरावना हूं? श्री सेन,
श्रीमती शेन अभी भी यहीं है। तो कल रात मेरी मदद किसने की थी? बस करो। अगर तुम शेन परिवार में रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मिस्टर शेन, मैं मिसेज शेन को केक देने जा रही हूँ। इतनी जल्दी क्या है? क्या यह तैयार है? हाँ। हाँ। मिस्टर शेन, अगली बार फिर से। मिसेज शेन, स्वाद अच्छा है। तो 2 दिन बाद मेरी जन्मदिन की पार्टी है, तुम ही सारे केक बनाना। ठीक है मैडम। तुम्हारे होंठ को क्या हुआ? केक बनाते समय गलती से जल गया। मुझे थोड़ी देर में नहाना है, तुम मेरे लिए पानी तैयार कर दो। जी मैडम। तारामती, मैडम, ये क्या है? यह तुम्हारा है? ये मेरा नहीं है। मैडम, तो बताओ, ये गंदी चीज आखिर किसकी है? कहीं वह किसी औरत के साथ धोखा तो नहीं कर रहा? मैडम, मुझे लगता है आप ज्यादा सोच रही हैं। इस शेन घर में सबको पता है कि सर आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वह ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? तो बताओ, यह आखिर किसका है? मुझे लगता है शायद किसी लापरवाह नौकरानी ने गलत जगह रख दिया होगा। मैडम, आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी इसे बाहर फेंक देती हूँ। गंदी चीज बाहर फेंक दो। मैं अभी जाती हूँ। शिकार को जाल में फंसाना एक बार का शिकार काफी नहीं है। तुम कौन हो? ये शेन परिवार है, तुम पागल हो? तुम्हारा मालिक हूं, क्या मनमानी नहीं कर सकता? शेन साहब,
आप कैसे आ गए? कई दिनों से मुझसे छिप रही हो। क्या तुम जानबूझकर कर रही हो? वापस जाने के बाद मैंने ध्यान से सोचा, मैडम मेरे लिए सचमुच बहुत अच्छी हैं। हम अब ऐसा नहीं कर सकते। पतिदेव, पतिदेव, मैडम, शेन साहब, मैडम आ गई हैं। मैडम, सर, मैडम देख लेंगी। तो क्या हुआ? मैडम मुझे निकाल देंगी। सर, यह एक तरफा शीशा है, बाहर से कुछ नहीं दिखता। छोटी पगली, मुझे माफ करना श्रीमती शेन। मैं ही वह जंगली औरत हूं जिसके बारे में आप बात कर रही थी। मैंने अभी अभी उसे इधर आते देखा था। वह कहाँ है? पतिदेव, पतिदेव, मैं थक गया हूं। मैं थक गया हूं। क्या तुम्हारा बाहर कोई और चक्कर चल रहा है? तुम अभी गर्भवती हो। ये सब बंद करो। देर हो चुकी है, सो जाओ। रुको, मेरे पास इस शेड की लिपस्टिक नहीं है। तुम फिर से शक क्यों कर रही हो? यह तुम्हारे अलावा और किसकी हो सकती है? मैंने कहा था मेरे पास इस शेड की लिपस्टिक नहीं है। गर्भावस्था में तुम पागल हो गई हो क्या? तुम खुद ढूंढो। अगर विश्वास नहीं तो खुद ढूंढो। ठीक है, ठीक है। क्या यह है? यह? बस हो गया ना नाटक। हाँ, चेंग तियानचिंग, मुझे लगता है तुम अब एक पागल जैसी हो गई हो, समझ से बाहर। पतिदेव, महिलाएं जन्म से जासूस होती हैं। एक बार सुराग मिल जाए तो वे हार नहीं मानती। ठीक है, इधर आओ। मेरे लिए एक पोशाक तैयार करो। मुझे थोड़ी देर में बाहर जाना है। जी, ठीक है, मुझे पता है। हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को छीनने की? मैं उस नीच औरत को जरूर ढूंढ निकालूंगी। पागल,
हम तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी मालकिन के कपड़े इतने पसंद हैं? साहब, मुझे बस लगा कि मालकिन के कपड़े बहुत खूबसूरत हैं, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। और मेरी पत्नी बहुत सख्त है। उसके कपड़े चोरी करके पहनने पर क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? साहब, आपसे विनती है, क्या आप मालकिन को नहीं बताएंगे? मालकिन से इतना डरती हो और मुझसे नहीं डरती? अगर आप मालकिन को नहीं बताएंगे तो आप मुझसे जो कहेंगे मैं सब करूंगी। सच में? कुछ भी? क्या तुम्हें अपनी पत्नी के कपड़े ज्यादा पसंद हैं या तुम्हें ज्यादा पसंद है अपनी पत्नी का पति? मुझे नहीं पता। कोशिश करने से ही पता चलेगा, है ना? शेन यानचो, क्या हुआ? वह जंगली औरत कहाँ है? कौन सी जंगली औरत? क्या तुम बेवजह शक कर रही हो? मैं तो बस आराम करने ऊपर आया था। शेन यानजू, वह जंगली औरत आखिर है कहाँ? फिर से बिना किसी बात के क्या पागलपन कर रही हो तुम? यह लिपस्टिक मेरी है ही नहीं। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम मेरी आंखों के सामने रंगलियां मना रहे हो। क्या तुमने मेरे साथ सही किया? बच्चा, क्या यह बच्चा वाकई तुम्हारा है या फिर किसी और का बच्चा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्या कह रहा हूं यह तुम्हें अच्छे से पता है। मैं नीचे जा रहा हूं। अगर तुम्हें और पागलपन करना है तो तुम जानो। शेन यानचो,
मुझे यकीन नहीं होता कि मैं उस जंगली औरत को ढूंढ नहीं पाऊंगी। वह कहाँ है? मैंने अभी अभी देखा था कि वह इस तरफ आ रही थी। मुझे मिल क्यों नहीं रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझसे झूठ नहीं बोला? मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस कमीनी को ढूंढ नहीं पाऊंगी। आह, झंग, झंग माँ। मैडम, हे भगवान, खून, बहुत सारा खून। यह बच्चा, लगता है यह बच्चा नहीं बचेगा। मैडम, त्यान किंग, यांजो, झांगमा, जल्दी गाड़ी तैयार करो। जी सर। बिल्ली। बिल्ली, इस बार कातिल बनने की बारी मेरी है। मैडम, 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 तुम यहाँ कैसे हो? ये बिल्ली कहाँ से आ गई? मुझे भी नहीं पता। अभी अभी मैंने एक बिल्ली देखी, मैं उसे पकड़ना ही चाहती थी, तभी तू ये कमीनी, तू ही है। तू ही हमारे मीरा और यांझो के बच्चे को मारना चाहती थी, है ना? तू ये कमीनी। वाकई तुम ही हो। सच में मैं नहीं हूं सर। मेरी माँ भी तब ऐसे ही सीढ़ियों से गिरी थी, गर्भपात हुआ और जान चली गई। मैं कैसे ऐसा काम कर सकती हूँ? सच में मैं नहीं हूँ। मैडम, मुझ पर यकीन कीजिए, वाकई मैं नहीं हूँ। सर, गाड़ी तैयार है। लीन शिंग्युए, बेहतर होगा कि तुमने मुझे धोखा न दिया हो। मैडम, मैडम, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया। मेरी माँ को भी उसने इसी तरह मार डाला था। यूए फिर से शरारती हो गई। कमरे को हर तरफ बिखेर दिया। कोई बात नहीं मिस एलिन, आप वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। यूए इतनी समझदार है। अब आपके गर्भ में एक बेटा भी है। सच में बेटे बेटी दोनों का सुख मिला है। आप तो मानो जिंदगी की विजेता है। यूए तो हमेशा एक छोटा भाई या बहन चाहती थी। अब तो वह खुश हो जाएगी। तो मैं पहले नीचे चली जाती हूँ। ठीक है। आह, मैडम, चेंग तियानचिंग, तुम्हें स्वागत है उस नर्क में जो मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। डॉक्टर, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे अफसोस है श्रीमती शेन, बच्चा नहीं बचाया जा सकता। तुम क्या कह रहे हो? यांछो, मेरा बच्चा मेरे पेट में ठीक था। एक बार गिरने से कैसे चला गया? डॉक्टर, डॉक्टर, आप मेरे बच्चे को वापस बचा लीजिए। आप मेरे बच्चे को वापस बचा लीजिए। तियान क्विंग, आप मेरी मदद कीजिए। तियान बचाओ, क्विंग, तुम शांत हो वापस जाओ। बचाओ। मुझे अफसोस है श्रीमती शेन, हम कुछ नहीं कर सकते। श्रीमती शेन, आप अच्छे से आराम कीजिए। श्री शेना, कृपया बाहर आएं और मेरे साथ औपचारिकताएं पूरी करें।
लिन शिंग्युए। मैडम, मैंने आपके लिए दलिया बनाया है। आइए, मैं आपको उठने में मदद करती हूँ। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। तुम जानती थी कि मुझे बिल्लियों से डर लगता है, फिर भी तुमने जानबूझकर बिल्ली को कमरे में छोड़ दिया। तुम मुझे गर्भपात करवाना चाहती थी, है ना? मैडम, आपकी तबीयत अभी कमजोर है। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। धीरे से। आप पहले लेट जाइए। मैडम, जब आपको पहले से ही पता चल गया है तो मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। बिल्ली वास्तव में मैंने ही अंदर छोड़ी थी। क्या वाकई तुम थी? तुम आखिर कौन हो? तुम मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? मैडम, मैं आपकी मदद कर रही हूँ। मेरी मदद? मेरी मदद करो? तुम मेरी क्या मदद करोगे? मालकिन, मालकिन, मैंने ही सिन यूए से मदद मांगी है। मैंने गलती से सुन लिया था कि साहब को आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का डीएनए चाहिए। सिन यूए को आपकी चाची ने ही भेजा था। मैंने सोचा कि उन पर भरोसा किया जा सकता है, तो मैंने उनसे कहा कि वे थोड़ा ध्यान दें। तुमने क्या देखा? उस रात आप सो रही थीं, लेकिन मैंने देखा कि एक व्यक्ति चोरी छिपे साहब के अध्ययन कक्ष में घुस गया था। मेरी पत्नी ने धोखा दिया है। यह श्रीमती का विवरण है। जाओ, इसकी जांच करो कि बच्चे का पिता कौन है। सावधान रहना, किसी को बताना मत। मुझे परवाह नहीं कि वह किसके साथ थी, बस पक्का सबूत मिल जाए ताकि वह बर्बाद हो जाए और खाली हाथ घर से निकल जाए। तब जाकर शेन परिवार सचमुच मेरा होगा। यह काम मुझ पर छोड़ दो शेन साहब, आप निश्चिंत रहें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा विनम्र रहने वाले साहब ऐसा कुछ करेंगे। मालकिन, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ और मैं ईमानदार हूँ। दरअसल बच्चा मरा नहीं है, मैंने बस उसे छुपाया है। जैसे ही साहब को पता चलेगा कि आपका बच्चा नहीं रहा, तो आपके पास एक कम कमजोरी होगी। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? पैसे के लिए? अगर तुम पैसे के लिए कर रही हो, तुम शेन यानजो को भी लुभा सकती हो और तुम्हें जो चाहिए वह मिल सकता है। बताओ, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? आप बताइए, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? उनकी प्रेमिका बनने के लिए? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। आप उनकी पत्नी हैं और वह आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो मैं उन पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? तो वे आखिर क्या करना चाहते हैं? मैंने अभी सुना, किसी ने साहब से कहा था कि गर्भवती महिला के रक्त से पितृत्व का पता लगाया जा सकता है। ओह, जब मैं अभी आई थी तो मैंने देखा कि साहब जांच विभाग गए थे। शायद कुछ मिलान करना था। अभी नर्स ने रक्त का नमूना लिया था। शेन यानजो जरूर जांच के लिए गए होंगे। अगर उन्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल गया तो मेरी योजना? नहीं, बिल्कुल नहीं। महोदया, शांत हो जाइए। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? महोदया, मेरी चचेरी बहन यहाँ के जांच विभाग में काम करती है। शायद वह आपके लिए कुछ कर सकती है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 5 करोड़। 5 करोड़? क्या तुम पैसों के लिए पागल हो गई हो? ऊंचे ओहदे वालों की नजर में जो लोग कुछ चाहते हैं उन्हें नियंत्रित करना आसान होता है। लालच सबसे अच्छा मुखौटा है। क्या करूं? मुझे विदेश पढ़ने जाना है और इन पैसों की जरूरत है।
ठीक है, मैं तुम्हें पहले 10 लाख रुपए दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ सही हो जाए। नहीं तो अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। तितय, आप चिंता न करें, मैं तुम्हें जरूर नरक में धकेल दूंगी। छोटी मालकिन, हर काम सावधानी से करना। चिंता मत करो। साहब, रिपोर्ट आ गई है। तितय, मैडम, आप बाहर क्यों आ गईं? डॉक्टर ने मुझे थोड़ा टहलने के लिए कहा था। जांच का परिणाम कैसा है? सभी पैरामीटर सामान्य हैं, बस थोड़ा खून की कमी है। अच्छे से आराम करो, हमेशा इधर उधर की बातें मत सोचा करो। मैडम का ध्यान रखना। जी। मैडम, शेनयान जो सच में मेरी जासूसी कर रहा था, आज से तुम उसकी निगरानी करोगी। मैडम, मैं तो थोड़ी अनाड़ी हूं। अनाड़ी? मुझे लगता है यह बिल्कुल सही है। चेंग तियानचिंग, यह तो तुम्हें खुद ही भुगतना होगा। ठीक है मैडम, तो पहले मैं आपको आराम करने में मदद करती हूँ। साहब, आप वापस आ गए? तुम क्या कर रही हो? मैडम को रात में नूडल्स खाने थे, मैं आटा बेल रही थी। मेरे लिए हैं क्या? अगर साहब खाना चाहते हैं तो जरूर है। ये चेहरा तो ऐसा है जो बहुत बहकाता है, पर अफसोस। साहब, आप क्या कह रहे हैं? वह बिल्ली तुम्हारी पाली हुई है और तुमने ही उसे अंदर आने दिया। छोटी सात, भर पेट खाकर छिप जाओ, कोई और तुम्हें न देखे। जब तुम्हारी जरूरत होगी तब बाहर आना, ठीक है? तुमने मेरी पत्नी का गर्भपात करवाया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? साहिब, मालकिन इस बार नीचे गिरी, इससे मेरा बच निकलना मुश्किल है। मैं स्वेच्छा से सजा भुगतने को तैयार हूं, आप मुझे मारिए। क्या तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है?
मैंने मालकिन का कहा नहीं माना। यह सब मेरी गलती है। मालकिन का आदेश? मालकिन ने मुझसे छोटू को पालने के लिए कहा था। उसे कमरे में रखना था, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए था। यह सब मेरी अनाड़ीपन के कारण हुआ। चेंग तियानचिंग को बिल्लियों से डर लगता है। वह तुम्हें उसे पालने के लिए कैसे कह सकती है, और न ही उसे अंदर लाने के लिए कह सकती है। वह सब मालकिन के विचार थे। मैं अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं करती। तुम कब तक ढोंग करती रहोगी? क्या? मुझे पाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। तुम्हारा उद्देश्य चेंग तियानचिंग से बदला लेना ही तो है ना? चूंकि हमारा लक्ष्य एक ही है, तो एक सौदा क्यों न करें? सौदा पक्का। वह जांच रिपोर्ट, उसमें कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर में मेरे कमरे में मेरा इंतजार करना। मैडम, साहब पहले ही श्रीमती की जांच कर रहे हैं। आपने उन्हें सीधे क्यों नहीं बताया कि बच्चा उनका नहीं है? शेन यानझो जैसे आदमी की नजर में ताकत पैसे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें उसे यह जरूर बताना होगा कि चेंग तियानकिंग आखिर कैसी इंसान है, तभी उसे खतरे का एहसास होगा। आप सही कह रही हैं। जाओ, चेंग तियानकिंग को बुलाओ। शो शुरू होने वाला है। ये क्या कर रहे हैं साहब? सजा की बात हुई थी ना? आप भूल गई? तो साहब, आप मुझे मारिए। अरे, मासूमियत भरी, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? मालकिन, आप वापस आ गईं। हाल ही में बेडरूम से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। लगता है भूत प्रेत का चक्कर है क्या? इंसान है या भूत, देखकर ही पता चलेगा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? शैनी आंझो, मैं अस्पताल में लेटी हुई थी और तुम इस कमीनी के साथ यहाँ इश्क लड़ा रहे हो। क्या तुम मेरे लायक हो? क्या इश्क लड़ाना? बस इसके साथ मजाक कर रहा था। और तुम मेरे कपड़े पहनकर यहाँ मेरे पति को बहका रही हो। मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, तुम ये कमीनी। मैंने नहीं किया मालकिन। मैं अभी भी कह रही हो कि नहीं किया। चेंग तियानचिंग, क्या तुमने ड्रामा बंद नहीं किया? तुम अब इस कमीनी का बचाव कर रहे हो और फिर भी कह रहे हो कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। तुम अभी इस कमीनी की हिफाजत कर रहे हो और फिर भी कहते हो कि तुम दोनों का कोई चक्कर नहीं है। यह क्या पागलपन है? मैं एक नौकरानी के साथ चक्कर कैसे चला सकता हूं? सबसे अच्छा यही है। तो थोड़ी देर बाद जब मैं उसे सबक सिखाऊं तो तुम बीच में मत आना।
XYZ। काफी अच्छा काम किया है। ये सब तो मैडम ने ही सिखाया है। इन 2 दिनों में मैंने तुम्हें ABC को लुभाने के लिए कहा था। मकसद था उसके आसपास की आवारा औरत को ढूंढना। कुछ पता चला? मालिक तो बस मुझसे मजाक कर रहे थे। मुझे लगता है कि वह अभी भी आपको बहुत प्यार करते हैं मैडम। मुझे उनके पास कोई आवारा औरत नहीं मिली। टम, तुम अच्छी दिखती हो, लेकिन तुम सिर्फ एक नौकरानी हो। शेन यंजू तो बास तुम्हारे साथ खेल रहा है, इसलिए तुम्हें असपार और मेहनत करनी होगी। और जल्द से जल्द मुझे वो सबूत ढूंढ काडू जो मैं चाहती हूं। मैं तो सिर्फ आपकी खिदमत करना चाहती हूँ मालिकाइन। मैंने तुम्हें यूज लुभान को कहा, यह तो तुम्हारी किस्मत है। तुम्हें क्या लगा कि तुम सच में ऊपर आ सकती हो? नहीं, मैं हिम्मत नहीं करती मालिकाइन आप मुझसे इतना अच्छा व्यवहार करती हैं। अगर मेरा कोई और इरादा हो तो मुझे शांति न माइल। अच्छा समझदार हो। सबूत ढूंढो और तुरंत मुझे बताना। मालिकाइन, मुझे डर है कि साहब विश्वास नहीं करेंगे। ओह, साहब, साहब, मैं जानती हूं कि आप तो बस खेल रहे थे। अगली बार ऐसा मत करना। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं हिम्मत नहीं करती। साहब और मलिकाइन एक हाई परिवार हैं। मैं तो बस एक नौकरानी हूं। अगर तुम चाहो तुम भी मालिकाइन बन सकती हो। यह कैसे मुमकिन है? चेन त्यानचिंग तुम पर इतना भरोसा करती है। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी निगरानी करो। मुझे उसकी हर दिन की हरकतों का पता होना चाहिए। वह धूर्त औरत जो लोग पहले भेजे थे वे सब उसे नजरअंदाज कर गए। झांग मां के अलावा वह किसी को अपने पास नहीं आने देती। मुश्किल से एक लिन शिंगयुए मिली है, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना ही होगा। मैडम आपके लिए इतनी अच्छी हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम अभी भी बहुत भोली हो। चेन त्यानचिंग का बाहर पहले से कोई है। यह कैसे मुमकिन है? मैडम तो गर्भवती हैं। उसके पेट में जो बच्चा है वह मेरा नहीं है। यह बात किसी को मत बताना। मिस्टर शेन, मैं समझ गया। यह मामला दुनिया में इलाज के लायक नहीं है। क्या आप और आपकी पत्नी एक बच्चा गोद ले सकते हैं? दफा हो जाओ। जी। तो उसने गर्भपात करा लिया। मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन क्या? लेकिन मुझे अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। अगर उसकी बेवफाई का सबूत मिल जाए तो मैं उसे कुछ भी दिए बिना घर से निकाल सकता हूं। सोचो इस बारे में। क्या बात है? प्रिया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैंने तुमसे कहा नहीं था कि आज मुझे काम है, इसलिए मैं वापस नहीं आ सकता। जारा, शेन यंझो की सेक्रेटरी, अमीर परिवार की लाडली बेटी, फिर भी प्यार के लिए दूसरी औरत बन गई। उसके पिता जाओ शोंग इस प्रोजेक्ट के निवेशकों में से एक हैं। वह एक उपयोगी मोहरा हो सकती है। क्या सोचा तुमने? बस तुम मान जाओ, शेन परिवार की मालकिन की जगह तुम्हारी होगी। मालिक, मैं कोशिश करने को तैयार हूं।
मछली कांटे में फंसने लगी है, अब और चारा डालने की जरूरत है। पिछले 2 दिनों में तुम उसके साथ रही, क्या कुछ पता चला? ओह, बस एक ज़ारा नाम की लड़की ने मालिक को फोन किया था। और फिर क्या हुआ? उसने मालिक को प्रिय कहकर बुलाया था। मालिक ने फोन उठाया और बाहर चले गए। इस चुड़ैल का आखिरकार असली चेहरा सामने आ ही गया। तुमने कल मुझे क्यों नहीं बताया और उसे इस चुड़ैल से मिलने भी दिया? मैडम, मुझे माफ करना। मैं सचमुच साहब को रोक नहीं पाई। सही कहा। तुम एक नौकरानी, उसे कैसे रोक सकती हो? क्या पता चला कि यह झाओ ईरान कौन है? जी, साहब की नई सेक्रेटरी। खरगोश भी अपने बिल के पास की घास नहीं खाता। ठीक है, आज तुम मेरे साथ इस झाओ ईरान से मिलोगी। हमन, जो मेरे चेंग तियानचिंग के पति को छीनने की हिम्मत करे, देखती हूं मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूं। अभी वह मीटिंग में होंगे, गोंद देखने का समय नहीं होगा। एक मैसेज भेज देती हूँ, बाद में बहाना भी मिल जाएगा। तुम ही झाओ ईरान हो ना? जी मैं हूँ। आप कौन है? क्या नाटक कर रही हो? मैं तुम्हारे शेन सीईओ की पत्नी हूं, क्या तुम्हें पता नहीं होगा? तो आप शेन मैडम हैं। दुर्भाग्य से शेन सीईओ मीटिंग में है। आप पहले बाहर इंतजार कीजिए। मैडम, इतने सारे लोग देख रहे हैं। अरे, तुम क्या कर रही हो? मैं मिस्टर शेन की सेक्रेटरी होने के नाते किसी भी फालतू आदमी को यूं ही अंदर नहीं आने दे सकती। ठीक है, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा छूट दे दी है? पहले भी मुझे लगता था कि सेक्रेटरी झाओ और मिस्टर शेन के रिश्ते थोड़े करीब हैं। आज देखकर तो ऐसा लगता है कि यह तो असली बीवी और सौतन का ड्रामा है। तो क्या तुम्हारे मिस्टर शेन ने तुम्हें नहीं सिखाया कि जब तक हम दोनों का तलाक नहीं हुआ है, उनकी आधी संपत्ति मेरी भी है? क्या तुम्हें मुंह ऊपर करने का मौका मिल गया है, या फिर तुमने कुछ और ही सीख लिया है? मिसेज शेन की पकड़ सोचा था उससे भी कमजोर है, जैसे आपकी आदमी को संभाल न पाने वाली ताकत। अरे मैडम, ये बस बात को बढ़ाना चाहती है, आप शांत रहिए। अगर बात बढ़े तो बढ़े, मैं तो बस पूरी कंपनी को बताना चाहती हूँ, जो मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत करेगा उसका क्या हाल होगा। आह, क्या तुम मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत करोगी तो तुम्हारा क्या हश्र होगा? मैडम, छोड़ो। क्या तुम पागल हो? कैसा रहा? ठंडा लगा क्या? यही है मेरी चुनौती देने का अंजाम। मैडम, आप दरवाजा खोलो। आप शांत हो जाओ। मैडम, अब क्या करें? क्या पुलिस को बुलाएं? तुम ज्यादा मत उलझो, वह मालकिन है। झाओ येरन के पिताजी मिस्टर छोड़ो। झाओ आज ही यहाँ साझेदारी के प्रोजेक्ट पर बात करने आए हैं। तुम जाकर बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि बड़े लोगों की लड़ाई में हम जैसे आम लोगों को भी नुकसान हो जाए। कृपया बाथरूम की चाबी भी लेते आना। धन्यवाद। क्या तुम शेन अंजू को बुलाना चाहती हो? क्या वह तुम्हारे जैसी नीच औरत के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? मैं और शेन यानजो सच्चे दिल से प्यार करते हैं। तुम ही हो वह तीसरी औरत जिसे प्यार नहीं मिलता। अभी भी अकड़ रही हो? प्यार नहीं मिलता है ना? आओ,
मुझे देखने दो। किस तरह का हुनर है जो मर्दों को दीवाना बना देता है? क्या तुम्हें प्यार नहीं मिलता? आओ, मुझे देखने दो। क्या हुनर है जो पुरुषों को दीवाना बनाता है? तुम वाकई एक नीच औरत हो। शेन यानझो को तुम पर अपनी मुहर लगाना पसंद है ना? ठीक है, मैं तुम्हें एक स्पष्ट संकेत दूंगी। ताकि कंपनी में सभी को पता चल जाए कि तुम शेन परिवार का छोड़ा हुआ कचरा हो। चेंग तियानचिंग, कोई आश्चर्य नहीं कि शेन यानजो ने कहा कि तुम एक पागल कुतिया हो। तुम क्या कह रही हो? शेन यानजो ने कहा, तुम बस एक घमंडी शोपीस हो। अगर शेन पिता की मांग न होती तो वह तुम्हें कभी दोबारा नहीं देखता। तुम नीच औरत। धन्यवाद। मैडम, ईरान, पिताजी, तुम्हें क्या हुआ? वह जाओ सर। दफा हो जाओ। श्रीमती शेन, आप बहुत रौब झड़ रही हैं। जाओ सर, हम तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक? क्या मजाक इस हद तक जा सकता है? यानझो, ईरान अभी बच्ची है। मैंने उसकी इच्छा पूरी की, शेन कॉर्प में उसे अभ्यास करने दिया, लेकिन अब उसे ऐसा बर्ताव मिल रहा है। मुझे लगता है हमारी दोनों कंपनियों को अब और सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। जाओ सर, जाओ सर, जाओ सर। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुम नहीं जानते तुमने क्या किया। उसी ने पहले मुझे उकसाया था। तुम नहीं जानते उसने क्या कहा था। क्या रहो। कहा? तुम उस नीच औरत के लिए मुझे मार रहे हो? वह अपोकेलिप्स ग्रुप का झाओ जियानगुओ था। 3 अरब का सौदा लगभग होने वाला था। अब तुमने सब बिगाड़ दिया। क्या तुम्हें लगता है कि पैसा मुझसे ज्यादा जरूरी है? और क्या? तुमने क्या सोचा कि मैंने तुमसे शादी क्यों की? हमारे रिश्ते को सभी अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? जल्दी जाकर झाओ परिवार से माफी मांगो, नहीं तो तुम भी चैन से नहीं रह पाओगी। चाहते हो कि मैं माफी मांगूं? जब तक मैं मर न जाऊं। मैडम, चेंग तियानकिंग, तुम्हारा कर्म शुरू हो गया है। वह पागल औरत अभी गुस्से में है। वह हाथ नहीं रोक पाती। दर्द हो रहा है क्या? वह आज आई थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सर, मैंने आपको मैसेज भेजा था ना? आप शायद उस समय मीटिंग में थे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। श्रीमती जी, मैडम कंपनी आ गई हैं। यह मेरी गलतफहमी थी। अगर ऐसी बात दोबारा हो तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है? हाँ। वापस जाओ, समझाओ। मैडम, मैं चलती हूँ। अब डर लग रहा है? अभी कंपनी में तुम मुझे क्यों रोक रही थी?
क्या तुम भी उस नीच औरत की मदद कर रही थी? बोलो, क्या तुम भी उस चुड़ैल की मदद कर रही थी? मैडम, मैं नहीं चाहती थी कि आपको कोई अनावश्यक परेशानी हो। परेशानी? उस बेकार सौदे का क्या है? अगर वह हाथ से निकल भी गया तो क्या? शिंग येंजो उस नीच औरत के लिए मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या वह सचमुच सोचता है कि शिन साहब उस पर भरोसा करते हैं तो वह मुझसे ऊपर हो सकता है? मैडम, सावधान, दीवारों के भी कान होते हैं। डर किस बात का है? शेन परिवार तो मेरे बेटे का ही है। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे मेरे बेटे से मिलाओ। मैडम, इतनी रात हो गई है, छोटा मालिक सो गया है और आपकी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। क्या तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है? मैं आपको अभी वहां ले चलती हूँ। मैं आज ही अपने बेटे को वापस लेकर जाऊंगी। मैं कल उसे मिस्टर शेन से मिलने ले जाऊंगी। मैडम, आप वापस आ गई। यह लिन परिवार है। लगता है तुम हमारे लिन परिवार को भूली नहीं हो। पुराने घर को भी इतनी अच्छी तरह याद रखा है, तो यही सही है। मेरा बेटा यहाँ क्यों है? मैडम, क्या आपने नहीं कहा था कि युवा मालिक के लिए एक बेहतर माहौल ढूंढा जाए? यह जगह भी बिक्री के लिए थी, तो मैंने अपनी मर्जी से उसे यहाँ दाखिल करवा दिया। इसमें क्या बुराई है? तितय, क्या हुआ? तुम थोड़ा धीरे करो। किस बात की शर्म? जरा धीमे बोलो ना, कहीं यूएयू सुन न ले। ठीक है, यूएयू को दिखने मत देना। इसे फेंक दो मेरे लिए। जी, चेंग टी यांग किंग, यह सब कुछ मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। मुझे छोटे मालिक से मिलने ले चलो। मालकिन, यह इधर। मालकिन, छोटे मालिक यहाँ हैं। मेरे बच्चे, माँ आखिरकार तुम्हें देख पाई। तो मालकिन, मैं पहले आपके लिए एक गिलास पानी ले आती हूँ। आप अच्छे से छोटे मालिक के साथ रहें। हाँ, सही कहा। मालकिन और छोटे मालिक भी अच्छे से आराम करें। चलो। बेबी, इन दिनों तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है।
माँ तुम्हें कल तुम्हारे असली पापा के पास ले जाएगी। जैसे ही तुम्हारे पापा मरेंगे, शेन ग्रुप तुम्हारा हो जाएगा। आखिरकार दोनों शेन दबंग के बेटे हैं। विरासत का अधिकार शेन यानझो का क्यों है? माँ निश्चित रूप से तुम्हारे लिए सब कुछ वापस जीत लेगी। लिन शिंगुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे पीठ पीछे काम करो और उसकी मदद करके बच्चे को मुझसे छुपाओ? हालांकि मुझे शक था कि चेंग तियान किंग का बच्चा शेन यानझो का नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बच्चा शेन डोंग का होगा। तो इसका मतलब बेटा भाई बन गया? तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने उन सब से मुझे धोखा दिया। तुम्हें सफाई देने का मौका देता हूं। सर, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। अगर मैंने आपको धोखा दिया होता तो आज मैं आपको मैसेज नहीं भेजती। तो फिर बच्चा यहां क्यों है? तुम्हें बेहतर होगा कि मुझे एक संतोषजनक जवाब दो। मैंने जानबूझकर किया। जानबूझकर? क्यों? जानबूझकर क्यों? जब बच्चे की बात सामने आ जाएगी तो मैडम बिना किसी हिचक हम दोनों के खिलाफ फिर से जंग छेड़ देंगी। उस वक्त यह हम दोनों के लिए बुरा होगा। उस दिन मैडम की बच्चे पर जो प्रतिक्रिया थी, मुझे तभी कुछ गड़बड़ लगी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे तुम्हारा मन टटोलने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए मैंने बस मैडम की बात मानी और पहले बच्चे को छिपा दिया। तुम्हारा मतलब है कि यह सब तुमने मेरे भले के लिए किया? तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? शेन परिवार में किसका हुक्म चलता है, मैं अच्छी तरह जानती हूं। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी सोच वाकई दूर की थी। लिन शिंगुए। लिंग सिंगुए। तभी तो उसने कहा था कि मैं इस औरत से शादी करूं। सोचा था कि यूएस की दौलत के लिए हाय, लेकिन पता नहीं कि वह मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है। तुम्हें क्यों ना उसकी चाल में आना चाहूं। विरासत मिलने के बाद सब कुछ मेरे हाथ में होगा। एएजे मेरा यहाँ आना, यूज मैट बताना। अपना काम करते रहो जो तुम्हें करना है। पाटनी जी, क्या आपने अभी मुझे बुलाया था? इतनी देर हो गए, तुम कहाँ गई थी? ओहो, मैं इस कमरे से अभी इतना परिचित नहीं हूं, थोड़ा समय लग गया। फाटनी जी, मैं अभी सामने जाकर छोटे मालिक को मनाऊंगी। शिंगू, मुझे याद है तुमने आपके रिज्यूमे में लिखा था कि तुम पियानो बाजा सकती हो। बस थोड़ा बहुत। एक गाना बाजा कर सुनाओ मुझे। मैं पाटनी जी के सामने अपना दिखावा नहीं करूंगी। मेन कहा बजाओ। क्या यूज कुछ शक हुआ है? जी। बस बजाओ। मेफिस्टो वॉल्स नंबर 1। यह उंगली की तकनीक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित है।
मैडम, मुझे बजाए हुए काफी समय हो गया है। मेरे हाथ ढीले पड़ गए हैं और मैं भूल गई हूँ। अच्छा बजाती हो। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम अनाथालय में पली बढ़ी हो। तुम पियानो कैसे बजाती हो? अनाथालय में स्वयंसेवक शिक्षक थे, उन्होंने मुझे सिखाया था। तो वो स्वयंसेवक काफी कमाल के थे। तुम भी काफी कमाल की हो, बहुत प्रतिभाशाली हो। मैडम, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। कई लगातार ऑक्टेव, इतने धारा प्रवाह बजाना, लगभग केवल पेशेवर रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति ही इतना अच्छा बजा सकता है। ऐसा नहीं है। यह धुन मेरी माँ को पसंद थी। बचपन में बहुत अभ्यास किया था, तो स्वाभाविक रूप से कुशल हो गई। मेफिस्टो प्रलोभन और पतन का प्रतीक है। क्या तुम्हारे माता पिता के रिश्ते अच्छे नहीं थे? तुम्हारे पिता ने धोखा दिया था? यह सब आपकी वजह से हुआ। मुझे भी नहीं पता, मेरे पिता का निधन जल्दी हो गया था। निधन जल्दी हो गया? पियानो बजाते समय छोटी उंगली ऊपर उठाना कैसे समझाओगी? यह आदत आम लोगों में नहीं होती। मैडम चिंग, आज मैंने जो धुन बजाई, क्या वो अच्छी है? बहुत अच्छा बजाया, लेकिन यूए यूए पियानो बजाते समय छोटी उंगली ऊपर नहीं उठा सकते। तो क्या इस बार मैंने कोई तरक्की की है? आज तो बहुत तरक्की की है, बहुत ज्यादा। पिछली बार जो गलत स्वर थे सब ठीक कर लिए हैं और ताल भी ज्यादा स्थिर हो गई है। तो क्या आप सीखना चाहेंगे और भी शानदार धुनें? हाँ, क्या है वो? मेफिस्टो वॉल्ट्स। क्या यह ऐसा नहीं लगता जैसे तारे आसमान से गिर रहे हों? प्रोफेसर चिंग, मुझे आपका एक छोटा सा राज पता चला है। ओह, क्या राज? जब आप पियानो बजाती हैं, तो आपको भी छोटी उंगली उठानी पसंद है। यह एक बुरी आदत है। यूएयू को शिक्षक की नकल नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं बस यही करूंगी। ये तभी दिखाएगा कि मैं प्रोफेसर चिंग की छात्रा हूँ। यूएयू बहुत अच्छी है। लिन शिंग्यू, आखिर तुम कौन हो? मैडम, बचपन में मुझे यह आदत नहीं थी। बस पहले चोट लगी थी और फिर छोटी उंगली मुड़ नहीं पाती थी। यह क्या हुआ? कुछ नहीं, इसे साफ कर दो। जी। बीस साल की उम्र में तुमने मेरे पिता को बहकाया, जिससे मेरा घर तबाह हो गया। अब मैं 20 साल की हूं। अब तुम्हारी बारी है घर तबाह होने की। मैडम, यह काम मुझ पर छोड़ दें। देखिए, आपको चोट लगी है। कुछ नहीं, मुझे इसकी आदत हो गई है। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में मैं फिर से लिन परिवार में आ पाऊंगी। कितनी दुखद बात है कि इतनी अच्छी मैडम कम उम्र में ही चेंग तियानकविंग के कारण मारी गई। माँ, थोड़ा और रुकिए, बस सब खत्म होने वाला है। पिताजी, मैं बच्चे को आपसे मिलवाने लाई हूं। मालिक कैसे हैं आजकल? मालिक की तबीयत इन 2 दिनों में काफी बेहतर हुई है। देखिए, मैंने कहा था ना, इस बच्चे की खुशियां लोगों को स्वस्थ रखती हैं। कुछ नहीं है तो तुम बाहर जाओ। ठीक है। जल्दी से मुझे इसे गोद में लेने दो।
अरे, कुछ दिनों पहले तुमने कहा था कि गर्भपात हो गया, तो क्या यह बच्चा नहीं रहा? वह इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने यानजो को यह पता करते हुए देखा कि बच्चा मेरा नहीं है। क्या इसका नाम रखा है? नहीं, हम तो बच्चे के पिता का इंतजार कर रहे हैं नाम रखने के लिए। मुझे लगता है इसका नाम शिवान रखना चाहिए। शिवान? यह नाम बहुत अच्छा है, तो इसका नाम शिवान ही रखते हैं। देखिए, यह बच्चा आपसे कितना जुड़ा है। यह तो लाजमी है, खून का रिश्ता है। मेरा खून है ना। देखो देखो, ये मेरा हाथ पकड़ रहा है, देखो। यह सूप मैंने खास आपके लिए बनाया है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा अच्छा, अच्छा। तो क्या आपको शिवान के लिए भी कुछ तैयार नहीं करना चाहिए? शेन परिवार का उत्तराधिकारी मैंने पहले ही यानजो को देने का फैसला कर लिया है। भले ही मैं चला जाऊं, तुम्हें और शिवान को भी सुरक्षा मिलेगी। लेकिन एक्सयूयान तुम्हारा भी तो बच्चा है। वो अभी इतना छोटा है। ये जल्दी है, पूरा परिवार उसका हाई तो हो जाएगा। क्या पता शेन यानजो बाहर किसी नाजायज बच्चे को ना पैदा कर दे। तुम्हारी बात भी सही है। आफ, तुम भी थक गए हो, जल्दी आराम कर लो। मैं थोड़ी देर और पकड़ता हूं। मैं बच्चे को लेकर चलती हूं। काम सफाई से करना, किसी को पता न चले। तुम चिंता मत करो, तुमने यूज इतनी सारी दवाई दी है। यूज के दिल लाग भाग बांध होन वाला है। ये बस एक हृदय रोग है, बहुत हाई मामूली, किसी को कोई शक ना ही होगा। भैया, जो दवाई तुमने पिछली बार मुझे दी थी, एक और सेट तैयार कर दो। तुम किसे देने वाली हो? मैं पहले खुराक देख लेता हूं। वो बुद्धि हड्डी शेनयानजू को अभी भी नहीं छोड़ रही है। उत्तराधिकार मेरा ही होना चाहिए। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, यूज मरना होगा। माँ तुम्हें वो साब दिलाएगी जो तुम्हें मिलना चाहिए। सितारों की रात। मॉल्किन, क्या तुम्हारा कोई आदमी है? मॉल्किन, मेरे पास नहीं है। याद रखना, कोई भी आदमी अच्छा नहीं होता। वे सिर्फ हमारे लिए पैदल चलने या खेंग। मॉल्किन, सितारों की रात ये साब नहीं समझती। बाद में तुम समझ जाओगी। चली जाओ। जी। मैम साहब, चेंग तियनचिंग ने यहां तक आने में अपनी सारी दौलत मार्डोन के भरोसे इकट्ठी की है। उसके साथ रिश्ता रखने वाले सभी आदमी अंत में रहस्यमयी तरीके से मर गए। अब लगता है वो साहब पर हमला करने वाली है। अपनी काबरा खुद खोदना। चेंग तियनचिंग, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है।
यानजो, मेरी गर्भावस्था के दौरान हमारे रिश्तों में दूरी गई है। क्या तुम मुझे दोष दे रही हो? मैं नहीं किया, मेरी गलती है कि गर्भावस्था के दौरान मेरा स्वभाव अच्छा नहीं था। अब बच्चा नहीं रहा, मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ बुरा किया है। क्यों ना हम एक और बच्चा करें? हम पति पत्नी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे पार न किया जा सके। मैं आपकी माफी मांगती हूं। पी नहीं सकते साहब, पी नहीं सकते साहब, ये शराब नहीं पी जा सकती। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? क्या तुम्हें शिष्टाचार नहीं पता? क्या हुआ? इस शराब में कुछ गड़बड़ है। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है? मालकिन, ऐसा नहीं है। मैं बस करो। यानजो, क्या तुम उस पर विश्वास कर रहे हो? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? इस शराब में भला क्या गड़बड़ हो सकती है? इस गिलास शराब में गड़बड़ है या नहीं, पीकर ही पता चलेगा। क्या तुम सचमुच मुझ पर शक कर रहे हो? साहब, आपको गलतफहमी हुई है। यह शराब बस ठंडी नहीं रखी गई थी और खराब हो गई है, बस। मालकिन को नहीं पता था। पत्नी पति को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? जांच में जरूर कोई गड़बड़ है। जांच में कोई गलती नहीं है। इस शराब में ऐसी दवा है जिससे हल्का सेवन करने वाले को सीने में जकड़न और सांस फूलने की समस्या हो सकती है और गंभीर होने पर हृदय गति रुक सकती है। यह एक गिलास पीने से एक गाय भी मर सकती है। क्या पत्नी, जो हमेशा इतनी विनम्र रहती हैं, यह कैसे संभव है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि चिंग तियानचिंग मुझसे इतनी नफरत करती है। शायद बुढ़े ने उससे कुछ कहा जिससे वह मजबूर होकर ऐसा करने लगी। महोदय, आप निश्चित रूप से मैडम को माफ कर देंगे, है ना? यह सब मेरी गलती है। यह मैं ही थी जिसने आपको और मैडम को एक दूसरे से दूर कर दिया। इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। खुद को दोष मत दो। वह मुझे मारना चाहती थी, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एक जीवन का क्षणी हूं। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। महोदय, शेन यानजो, अब चेंग तियानचिंग पर हमला करने का समय आ गया है। ठीक है। इस दौरान क्या तुमने देखा चेंग तियानचिंग किसी संदिग्ध व्यक्ति से मिली थी? ऐसा कुछ खास नहीं लगा। एक दिन जब मैडम पुराने घर से बाहर आ रही थीं, तो उन्होंने एक डॉक्टर से कुछ बातें की। क्या यह वही आदमी है? हाँ, वही है। मेरे पिता का इलाज करने वाला डॉक्टर। हमने पाया वह मैडम का दूर का रिश्तेदार है। लगता है मेरे पिता की गंभीर बीमारी का उससे कुछ लेना देना है। पुराने घर चलो। दिबांग, तुम क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर नहीं है। जो भी कहना है मुझसे कहो। डॉक्टर को बुलाओ। शरण देबैंग, तुम कितने बेरहम हो। तुम एक बदबूदार, बूढ़े आदमी
मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें एक बेटा भी दिया है, फिर भी तुम मुझसे जरा भी रहम नहीं करते। दिबांग, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम बस इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो और उत्तराधिकार हमारे बेटे को दे दो, तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से बुढ़ापे में सहारा दूंगी। मैं तुम्हें बताती हूं, मैंने छिंग तियानचिंग ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी घाटे वाले आदमी के साथ नहीं सोया। हस्ताक्षर करो। मैं तुम्हें सच बताती हूं, तुम्हारी यह बीमारी भी मेरी ही देन है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप हस्ताक्षर कर दो, वरना शियुआन और शेन यानझोउ कोई भी जीवित नहीं बचेगा। मैं तुम्हें संतानहीन कर दूंगी। अगर तुमने हस्ताक्षर कर दिए तो हम शांति से बात करेंगे। चांगमा, श्रीमती कहाँ है? मालिक के कमरे में है। हो गया। पिताजी। पतिदेव, तुम कैसे आए? पिताजी। पिताजी। मेरे पति, आप यहां कैसे आए? पिताजी। पिताजी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, अभी तो वह ठीक थे। शेन यानझो, तुम पागल हो गए हो? चिंग तियानचिंग, अगर तुम चुपचाप अपनी शेन मैडम बनी रहती तो मैं तुम्हें नजरअंदाज कर सकता था, पर तुमने वह नहीं किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। हमारे शेन परिवार पर बुरी नजर डाली। साहब, शांत हो जाइए। इससे किसी की जान जा सकती है साहब। मैं उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकती। तुम यहां से चले जाओ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। शेन यानझो, तुम कमीने, सिर्फ एक ऐसी नौकरानी और तुमने उसके लिए अपना होश खो दिया। हाँ, जिंगयुए बस मेरे बगल में खड़ी होती है तो मुझे अजीब सा लगने लगता है। तुम जैसी नहीं, जो कपड़े उतारने पर भी मुझे घिन आती है। कोई है, इसे बांध दो। लिंग सिंगयुए, तुम तो कब से शेन यानझो के साथ मिली हुई हो। तुमने तो मुझे भी इस्तेमाल करने की हिम्मत की, दोनों तरफ से फायदा उठाने के लिए। मैडम, आप जानती हैं सर एक बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे नीच, मैं तुम्हें कुछ कहूं तो बुरा मत मानना। तुमने इतनी देर तक हंगामा मचाया, अभी भी हिम्मत बची है क्या? यह सब तुमने ही तो मुझे सिखाया था, है ना, कि आदमी तो बस हमारे लिए एक सीढ़ी होते हैं। तो तुम्हारी सीढ़ी अगर मैं थोड़ी इस्तेमाल कर लूं तो कोई बात नहीं होगी, है ना? तुम क्या सोचती हो कि शेन मैडम की यह पदवी हासिल करना आसान है? भले ही वह शेन यानझो मुझसे कितना भी प्यार न करे, भले ही वह मुझसे कितनी भी नफरत करे, यह पदवी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। शेन साहब को अपनी इज्जत की परवाह है। तुमने उनके पिता को मार डाला, फिर भी वह तुम्हें रखना चाहते हैं और तुम्हें एक अच्छा अंत देना चाहते हैं। तुम बेवकूफ नहीं हो? तुम शेन यानझो के साथ मिली हुई हो तो क्या तुम तो बस उसकी कई प्रेमिकाओं में से एक हो। जब वह तुमसे ऊब जाएगा तो तुम्हें कभी भी फेंक सकता है। तुम क्या करना चाहती हो? तुम क्या कर रही हो? पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिंग तियानकिंग,
तुम्हें मरना ही होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैडम, पिछली बातें जरूर मेरी गलती थी, पर मैं अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाई। मुझे उससे प्यार हो गया, मूर्ख। पर उसके दिल में सिर्फ तुम ही हो। जब तक तुम हो, मुझे वो कभी नहीं मिलेगा। मैडम, आप चली जाओगी क्या? वापस मत आना। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बिना शेन यानझो सिर्फ तुम्हें ही चाहेगा? मुझे परवाह नहीं, बस मैं श्रीमान शेन के साथ रह सकूं, बस इतना ही काफी है। मैडम, मैं आपसे विनती करती हूं, क्या आप मुझे सर दे सकती हैं? क्या यह ठीक रहेगा? जैसे ही मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगी और मेरे हाथ में उत्तराधिकार होगा, शेन ग्रुप मेरा और मेरे बच्चे का हो जाएगा। चेंग तियानकिंग, तुम इतनी लालची हो तो इतने अच्छे मौके को कैसे छोड़ोगी? ठीक है, मैं मानती हूं। चलिए चलते हैं मैडम। मैडम, आपका बैग, मैं इसे खास तौर पर आपके लिए वापस लाई हूं। चांग मां नीचे इंतजार कर रही हैं। चलो। बहुत अच्छा किया। क्या आपको लगता है कि वह कल की बोर्ड मीटिंग में आएगी? वह आएगी क्या? वह जरूर आएगी। जरूर आना, चेंग तियानकिंग। मालकिन, आपने बहुत दुख झेले हैं, थोड़ा सूप पी लीजिए, शरीर को गर्माहट मिलेगी। झांगमा, अच्छा हुआ तुम हो। जब मैं इस मुश्किल से निकल जाऊंगी तो तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मालकिन, आप तो मजाक कर रही हैं, यह तो मेरा कर्तव्य है। गर्मागर्म सूप पी लीजिए। मालकिन, आप आराम करें, मैं बाहर जाती हूं। मैम, उन्होंने दवा पी ली है, जल्द ही असर होगा। माँ, मेरा इंतजार करो। तियानकिंग, 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 क्या तुम मर नहीं गई थी? लगता है दवा ने अपना काम कर दिया। तियानकिंग, मैं जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। जब मेरा दूसरा बच्चा पैदा होगा, तुम उसकी पियानो टीचर बनोगी, ठीक है ना? यह कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें मार दिया था, मैंने तुम्हें सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था और तुम मर गई थी। तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। बच्चा, बच्चा। 20 साल पहले तुमने मुझे मार डाला था और फिर लाओ लिन अचानक मर गए। वह कैसे मरे? वह, उन्हें भी मैंने ही मारा था। उसे लगा कि मैं उसके व्यक्तित्व से प्यार करती हूं। यह कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ उसके पैसे से प्यार करती हूं। अगर पैसे नहीं होते तो मैं उसके साथ खुद को क्यों जोड़ती? मैं पूछ रही हूँ कि उसकी मौत कैसे हुई? मैंने उसके सारे पैसे ले लिए थे और संपत्ति भी। मैंने उसके नाम पर 1 करोड़ का कर्ज भी लिया था। वह अब चुका नहीं पा रहा था। वह चाहता था कि मैं उसकी मदद करूं। वह सपना देख रहा था। क्या तुम्हें पता है? इंसान मर जाता है, कर्ज खत्म हो जाता है।
तो तुमने उसे मार दिया? मुझे क्या पता था कि वह इतनी आसानी से मर जाएगा। मैंने तो बस हल्के से धक्का दिया था और वह मर गया। वह मरने लायक था। तुम भी मरने लायक हो। तुम सब मरने लायक हो। तुम सब मरने लायक हो। तुम क्यों नहीं मरे? तुम क्यों नहीं मरे? मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं मारूंगी। बच्चे बच्चे बोर्ड मीटिंग। मुझे बोर्ड मीटिंग में जाना है। झांगमा झांगमा। शेन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, नियमानुसार अध्यक्ष के अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनना चाहिए। तुम्हें गोद लिए हुए बेटे हो, तुम्हें कहां से उत्तराधिकार का अधिकार मिला? इस अध्यक्ष शेन ने मरने से पहले कोई बात भी नहीं छोड़ी। ये शेन यानजो आखिर एक गोद लिया हुआ बेटा है। गोद लिया हुआ बेटा? मुझे लगता है वो तो बस एक नाजायज औलाद है। लेकिन शेन बूढ़े व्यक्ति ने कोई आदेश नहीं दिया और नहीं उसके पास वैध उत्तराधिकारी की पहचान है। वो कैसा नया अध्यक्ष है? तो इसका मतलब आप सबको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहिए। उत्तराधिकार का अधिकार मेरे पास है। मेरा बेटा शेन देबांग का बेटा है। इस कंपनी का प्रशासन मेरे बेटे के हाथ में होना चाहिए। यह कंपनी उचित रूप से मेरे बेटे के नियंत्रण में होनी चाहिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? देखो, साफ लिखा है, इस कंपनी का भविष्य का वारिस मेरा बेटा है। शेन यानजो, तुमने लाख कोशिशें की, लेकिन आखिर में तुम हार ही गई। आखिर में जीतेगा तो बस मेरा बेटा। चेंग तियानचिंग, जितना ऊपर चढ़ोगी उतना ही बुरा गिरेगी। ये सचमुच में है। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए नाम सचमुच शेन लाओये जी की लिखावट है। उसका बच्चा अभी सिर्फ 1 साल का हुआ है। क्या तुम एक बच्चे को समूह की बागडोर सौंपना चाहते हो? वो तो शेन यानजो जैसे गोद लिए बेटे के वारिस बनने से तो बेहतर होगा। अच्छा है, इस मौके का फायदा उठाकर मैं भी सभी शेयरधारकों का इरादा देखना चाहता हूं। ठीक है, जब शेन यानजू ने कह दिया है तो वोटिंग से फैसला करते हैं। मैं समर्थन करता हूं चेंग तियानचिंग का। मैं शेन यानजो का समर्थन करता हूं। मैं भी समर्थन करता हूं। तुमने देखा, मुझे उत्तराधिकार का अधिकार है। शेन यानजो, अब और संघर्ष मत करो। मेरा बेटा वही तो सही दिशा है। थोड़ा दिमाग चलाओ। वो तो सिर्फ एक गोद लिया बेटा है जिसके पास कोई उत्तराधिकार नहीं है। तुम सचमुच ये नहीं मानती कि वो बाद में हमारा चेयरमैन बनेगा? शेन यानजो, उस कुर्सी से नीचे क्यों नहीं उतर जाते तुम? वह कुर्सी मेरे बेटे की है। और तुमने सोचा कि शेन यानजू से संबंध बनाकर तुम शेन परिवार की पत्नी बन जाओगी? मैं तुम्हें बताती हूं, वह मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन वह तुमसे भी प्यार नहीं करता। पुरुष को पकड़ने से बेहतर है कि तुम सत्ता को पकड़ो। मैडम, ये सत्ता शायद तुम नहीं संभाल पाओगी। तुम्हारा क्या मतलब है? अंदर आ जाओ। शेन यानजो, तुम्हारा क्या मतलब है? चेंग तियानचिंग, क्या तुम्हें सच माइन लगता है कि उन कुछ फाते पुराने कागजों से तुम पुअर शेंशी की मालिक बन जाओगी?
शैन यंजू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हम सब यहाँ हैं कि या तुम जबरदस्ती ऊपर आना चाहते हो? शेन यानजो, तुम्हारा मतलब क्या है? पत्नी जी, जो कुछ तुमने किया है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कमीनी, मुझे किस बात की शर्म? तुम तो हो, तुम कमीनी औरत, अब तक शेन यंजो के पास हो। क्या तुम बिस्तर पर खूब मेहनत करती हो? चुप रहो। अब तक तुम आप भी इस कमीनी का बचाव कर रहे हो? लगता है तुमने सच में खूब मेहनत की है। मैंने जो मेहनत की है वो पत्नी जी से कहीं कम है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें मार डाला था। मैंने तो तुम्हें सीढ़ियों से ढाकल दिया था। तुम्हारा बच्चा काब का मार चुका है। तुमने कातिल किया? अगर मैं इन कत्ल और आग लगाऊं तो क्या? मेरे पास उत्तराधिकार का अधिकार है। मेरा बेटा भविष्य का अध्यक्ष है। पागल, मुझ ऐसे आप तुम्हारा समर्थन करने की उम्मीद मत रखना। तुमने अभी अभी साफ कहा था तुम मेरा और मेरे बेटे का समर्थन करते हो। कोई तुम्हारे साथ पागल नहीं होगा। तुम लोग मुझे छोड़ो। तुम लोग ढील दो। तुम सब कमीने। तुम लोग आखिर क्या करना चाहते हो? पत्नी जी, हत्या के लिए मौत की सजा मिलती है। तुम कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अगर मैं ना होती और तुम्हें शेन परिवार में नौकरानी ना बनाया होता तो तुम मेरे लायक भी नहीं हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? क्या तुम भूल गई कि तुमने लिन दंपति को मार डाला था? क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? पछतावा? मुझे पछतावा क्यों होगा? वे मरने के ही लायक थे। जो कोई भी मेरे रास्ते में आता है वह मरने के लायक है। तुम एक बार फिर से ध्यान से देखो, मैं कौन हूं? क्या तुम उनकी हो? हाँ, सही कहा। मैं वही हूं जिसकी तुमने हत्या की, लिन दंपति की बेटी। तुमने हमारे परिवार को तबाह कर दिया। अब तुम्हारी बारी है यह जानने की कि नरक क्या होता है। क्या यह सब तुमने जानबूझकर किया? क्या तुम मुझे और यानझो को जानबूझकर करीब लाई थी? क्या यह सब तुम्हारी योजना थी? हाँ, चेंग त्यानकिंग, मैंने जानबूझकर किया था। मैंने पुलिस को भी बुलाया है। इन सालों में जो कर्ज तुमने हमारे परिवार पर चढ़ाया है, क्या तुम्हें उसे चुकाना नहीं चाहिए? तुम्हारे माता पिता तो मरने के ही लायक थे। तुम्हारी माँ वह बेवकूफ, वह खुद अपने पति को संभाल नहीं पाई। इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या तुम मुझे जेल में डालना चाहती हो? ये तो तुम्हारा सपना है। मैडम, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकती हूँ? यानझो, यानझो, तुमने देखा ना? यह औरत, यह कमीनी, यह जानबूझकर तुम्हारे करीब आई थी। यानझो, इस औरत को पकड़ो। तुम इस औरत को पकड़ो। तुम जल्दी से इस औरत को पकड़ो। चेंग तियानचिंग, मुझे सब पता चल चुका है। तुम क्या कह रहे हो? तुम कब तक नाटक करोगी? क्या? मुझे पाने के लिए सब कुछ किया। क्या ये चेंग तियानचिंग से बदला लेने के लिए नहीं था? जब हमारे लक्ष्य एक ही हैं, तो क्यों ना एक सौदा करें? सौदा पक्का। मैंने कहा, मुझे उसकी सारी योजनाएं पहले से ही पता थीं और मुझे उसे सबूत भेजने के लिए धन्यवाद करना चाहिए। यह तुम्हें भेज सकता है और यह भी देख सकता है कि कंपनी में कितने लोग वफादार नहीं हैं। नहीं, ये सब गलतफहमी है। मुझे पहले भी नहीं पता था। सीईओ शेन, मैं सच में दिल से तुम्हें बहुत समर्थन करता हूँ। बहुत देर हो चुकी है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया। वह मुझे शैंसी प्राप्त करने में मदद कर सकती है और मैं उसकी मदद कर सकता हूं तुम्हारा सामना करने में। तुम दोनों सच में एक जोड़ी कमीने हो।
तुम अपनी चिंता करो, पुलिस जल्द ही आ रही है। अब क्या सोच रहे हो? जल्दी से उसे पकड़ो। तुम सब हटो, पास मत आना। तुम सब हटो। मेरा बेटा भविष्य का अध्यक्ष है और मैं अध्यक्ष की मां हूं। तुम सब दफा हो जाओ। चेंग तियानचिंग, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे बेटे को विरासत का अधिकार है? मेरा बेटा शेन लाओडोंग के असली बेटे हैं। तुम्हारे अपने बेटे को बेशक विरासत का अधिकार है, लेकिन जिसे तुम हमेशा अपने साथ रखती हो उसे नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। मैडम, जिसे आप अपना असली बच्चा मानकर हमेशा बहुत ध्यान से पालती थीं, वह तो बस सुश्री लिन द्वारा बाहर से लाया गया एक अनाथ है। यकीन न हो तो खुद देख लो। यह असंभव है। असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है। यह मेरा बेटा नहीं है। तो मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारा बच्चा अब शायद अगले जन्म के रास्ते पर है। तुम हो। तुमने मेरे बेटे को मारा है। तुमने मेरे बेटे को मारा है। मुझे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब तुम्हारी अपनी करतूतें हैं। अफसोस है, वह एक खूबसूरत लड़का था, लेकिन यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। चेंग तियानचिंग, अब तुम्हें भी पता चल गया होगा अपने प्रियजनों को खोने का दर्द कैसा होता है। तुम्हारे माँ बाप तो यही डिजर्व करते हैं। क्या तुम अब तक भी अपनी गलती नहीं मान रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम्हारा गला नहीं घोंटा। तुम्हें उनके साथ हाई मार जाना चाहिए था। नमस्ते, हैम पुलिस एन। हमें खबर मिली है कि मिसेस चेंग पर हत्या का इल्जाम है। कृपया हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। चेंग तियानचिंग, तुम्हारी कार्मोन का फाल मिल गया। चेंग तियानचिंग, आंखें खोलो और अच्छे से देखो। मेरी माँ खिड़की के बाहर तुम्हें घूर रही है। तुम सब हट जाओ। मैट एओ यहान। मैट एओ यहान। मैट आओ यहान। मैट आओ यहान। ये चेंग तियानचिंग, तुम अपने कर्मों का फाल भुगत रही हो। यह महिला कितनी किस्मत वाली है। इतनी ऊंची इमारत से गिरने के बाद भी मरी नहीं। हाँ, वाकई। श्रीमती जी, आपके जाने से पहले मैं आपको अलविदा कहने क्यों ना आती? मैं अभी नहीं जा सकती। मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूं। चेन टीचर, तो तुम्हें भी डर लगता है? तुम हमेशा इतनी खुदगर्ज रहती हो, अपनी ही दुनिया में जीती हो, सबको एक औजार समझती हो, जो ज्यादा कीमत दे उसी के साथ चली जाती हो। जो अपने लिए नहीं जीता उसे स्वर्ग भी माफ नहीं करता। चेन टीचर, अनपढ़ हो तो और किताबें पढ़ो। इस वाक्य का असली मतलब यह है, अगर कोई अपना विकास नहीं करता
तो उसे अपने कर्मों का फल मिलता है, ठीक तुम्हारी तरह। वह इस हालत में है, उसे देखने क्यों आए हो? शिंगेवे, आगे तुम जो भी करना चाहो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैं एक जगह जाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। माँ, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए बदला ले लिया है। अब मेरे पास श्रीमती शेन की जगह है। पर मुझे आदमी देखकर चिढ़ होती है। क्या? नहीं सुना तो कोई बात नहीं। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। इस बार मैंने अपने लिए जीने का फैसला किया है। चेन त्यानकिंग का बच्चा अभी भी जिंदा है। उम्मीद है कि वह बड़ों की नफरत में न फंसे और स्वस्थ और खुशी से बड़ा हो।